ये कहानी शुरू होती है गोरिया नाम की एक शांत और सीधी सादी लड़की से, जो क्लास के कोने में बैठकर अपना होमवर्क कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और अपनी दुनिया में खोए होते हैं। लेकिन गोरिया हमेशा की तरह अकेली। तभी उसके पास आती है हना, जो उससे पूछती है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, किसी से बात क्यों नहीं करती? गोरिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं यहाँ नई हूँ और सच कहूँ तो मैं एक गरीब फैमिली से आती हूँ। इस स्कूल में सब लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के बच्चे हैं। वो मुझे अपने लेवल का नहीं समझते। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपनी फैमिली की मदद करनी है। ये सुनकर हैना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अगले ही पल अपना टिफिन खोलकर गोरिया के साथ शेयर करती है। उस पल से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। कुछ समय बाद हैना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी यहाँ न्यू स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मुझे इस स्कूल के बारे में थोड़ा बता सकती हो? जिस पर गोरिया एक लंबी सांस लेकर कहती है, जितना ये स्कूल बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। यहाँ F4 नाम का एक ग्रुप है, 4 ऐसे लड़के जो कोरिया के सबसे पावरफुल लोगों के बच्चे हैं। वो सबको कंट्रोल करते हैं और अगर किसी ने उनसे पंगा लिया तो उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। वो एक रेड कार्ड इश्यू करते हैं और फिर पूरा स्कूल उस बच्चे को बुली करने लगता है। कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी ताकत स्कूल से लेकर बाहर की दुनिया तक फैली हुई है। इसी दौरान क्लास में एक लड़के के खिलाफ F4 रेड कार्ड जारी कर देता है और पूरा स्कूल उसे ताने मारने लगता है, धक्का देता है, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगता है। ये सब गोरिया और हैना दूर से देख रही होती हैं। गोरिया को उस लड़के पर बहुत तरस आता है, लेकिन वह जानती है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी जिंदगी भी नर्क बन जाएगी। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और स्कूल की छत पर पहुँचती है, जहाँ वह अपने गुस्से और दर्द को चिल्लाकर बाहर निकालती है। पर उसे पता नहीं होता कि वहीं छत पर F4 का एक मेंबर रेन सो रहा होता है। उसकी आवाज से रेन की नींद खुल जाती है, लेकिन बाकी F4 मेंबर्स से अलग रेन का स्वभाव शांत और गंभीर होता है। वो किसी को बुली नहीं करता, बस सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। इसके बाद गोरिया घर लौटती है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए रेस्टोरेंट पहुंचती है। आज स्कूल में जो कुछ हुआ उससे उसका दिल टूट चुका होता है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या हुआ गोरिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? गोरिया जवाब देती है, मेरा स्कूल जितना बाहर से परफेक्ट दिखता है उतना अंदर से डरावना है। वहाँ कोई भी किसी को बुली कर सकता है और सिर्फ F4 का राज चलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं F4 के चारों मेंबर्स से। पहला मेंबर है किम, जिसकी माँ कोरिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन होती है। किम उनका इकलौता बेटा है, इसलिए वो बेहद बिगड़ा हुआ, घमंडी, लेकिन साथ ही बेहद टैलेंटेड भी है। वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है और पूरे स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा हैं। दूसरा मेंबर है रेन, जो एक माफिया का बेटा है, खुद भी थोड़ा गैंगस्टर टाइप, लेकिन अंदर से बहुत शांत और समझदार। तीसरा मेंबर है केविन, जिसके पिता एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। और चौथा मेंबर है यीजोंग, जो बाहर से तो बहुत रॉयल और रिजर्व लगता है, लेकिन उसका परिवार कोरिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है। ये चारों मिलकर F4 हैं, इस स्कूल की सबसे ताकतवर, सबसे डरावनी और सबसे चर्चित टीम। और अब गोरिया की कहानी इन चारों से टकराने वाली है। अगले दिन जब गोरिया स्कूल पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड हैना से मिलती है। दोनों आपस में बात करते हैं कि स्कूल कंप्लीट होने तक किसी से भी पंगा नहीं लेंगे और बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक एक छोटी सी गलती कुछ बदल देती है। हैना के हाथ से नूडल्स की प्लेट फिसल जाती है और सीधे जाकर एक लड़के के शूज पर गिरती है। और वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि F4 का लीडर किम होता है। ये देखकर हैना के तो होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। किम गुस्से से उसकी तरफ देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर मुझसे माफी मांगनी है तो इन नूडल्स को जमीन से उठाकर खाना पड़ेगा। हैना रोते हुए उससे माफी मांगती है, लेकिन किम उसकी एक नहीं सुनता। गोरिया ये सब देख रही होती है। उसका खून खौल उठता है। वह गुस्से में बेंच पर जोर से मुक्का मारती है और किम के सामने जाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है पैसे के दम पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो? हैना ने तुमसे सॉरी भी बोला, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गोरिया के इस तेवर को देखकर पूरा क्लासरूम सन्न रह जाता है। किसी ने कभी किम से इस टोन में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। किम मुस्कुराता है, उसे देखता है और कहता है, बेस्ट ऑफ लक, और वहाँ से चला जाता है। गोरिया समझ जाती है कि अब अगला रेड कार्ड उसी के नाम होने वाला है। जब वो अपना लॉकर खोलती है तो उसके डर की पुष्टि हो जाती है। अंदर चमकता हुआ रेड कार्ड रखा होता है। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका इरादा तो किसी से भी पंगा लेने का नहीं था, लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। रेड कार्ड के जारी होते ही पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो जाता है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, धक्का देते हैं और हर जगह उसे बुली किया जाता है। गोरिया परेशान होकर हैना से मिलने जाती है, पर हैना भी उसे इग्नोर कर देती है। दरअसल हैना भी F4 से पंगा नहीं लेना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गोरिया अंदर से टूट जाती है। जिसके लिए मैंने सबके खिलाफ खड़ी हुई, वही आज मुझे छोड़कर चली गई। इसी बीच कुछ लड़कियां उस पर ठंडा पानी फेंक देती हैं। भीग चुकी टूटी हुई गोरिया गुस्से और दर्द में स्कूल की छत पर पहुंचती है, जहां वह जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालती है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारे इस स्कूल में आने से पहले यहाँ बहुत शांति थी। ये कहता है रेन, जो वहाँ पहले से मौजूद होता है। गोरिया उसे नजरअंदाज करके नीचे जाने लगती है, लेकिन रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचकर छिपा देता है। वो हैरान रह जाती है और तभी उसे दिखता है कि कुछ बच्चे उसे ढूंढते हुए छत तक पहुंच गए हैं। रेन उन्हें वहां से
भगा देता है और गोरिया से कहता है स्कूल खत्म होने तक यहीं रहो, और खुद वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही स्कूल की छुट्टी होती है और गोरिया छिपते छिपाते लॉकर रूम में अपना सामान लेने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और यहाँ तक कि उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। गोरिया बचने की कोशिश करती है पर वो सब बहुत ताकतवर होते हैं। उसकी कपड़े तक फट जाते हैं और वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी वहाँ आता है रेन। वो गुस्से में उन सबको देखता है और बस एक बात कहता है, सब बाहर निकलो। उसके शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता। सब भाग जाते हैं। गोरिया जमीन पर बैठी रो रही होती है। रेन उसे देखकर कहता है, अब तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन गोरिया डरते हुए कहती है, मैं बाहर कैसे निकलूं? वो लोग वहीं इंतजार कर रहे होंगे। रेन कुछ नहीं कहता, बस जाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। पूरे स्कूल में सायरन बज उठता है। बच्चे घबराकर बाहर भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में गोरिया वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँचकर वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। माँ दरवाजे पर आकर पूछती हैं, क्या हुआ गोरिया, सब ठीक तो है? लेकिन गोरिया झूठ बोल देती है, मुझे थोड़ा बुखार है माँ। तभी उसके डैड कमरे में आते हैं, हाथ में एक जोड़ी नए शूज लेकर। गोरिया की आंखें चमक उठती हैं। वो मुस्कुरा देती है क्योंकि उसके पुराने जूते कब के फट चुके थे, लेकिन फिर भी वो हर दिन उन्हें पहनकर स्कूल जा रही थी। उस पल में भले ही उसके अंदर तूफान चल रहा था, लेकिन अपने पापा के दिए नए जूतों ने उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी सी उम्मीद लौटा दी। अगले दिन गोरिया अपने नए शूज पहनकर स्कूल पहुँचती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो शूज सिर्फ जूते नहीं बल्कि उसके पापा के प्यार की निशानी थे। लेकिन किसे पता था कि आज फिर उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जब गोरिया अपने लॉकर रूम में पहुंचती है और कुछ सामान उठाने के लिए जूते उतारती है, तभी कुछ शरारती बच्चे वहां आ जाते हैं और उसे फिर से बुली करने लगते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझे, उनमें से एक उसका जूता उठाकर भाग जाता है। गोरिया को वो शूज बेहद प्यारे थे, इसलिए वह भागते हुए उनके पीछे निकल पड़ती है। वह बच्चे उसे स्टेडियम के पास ले जाते हैं, वही जगह जहाँ F4 अक्सर दूसरों को बुली किया करता था। वहाँ पहले से मौजूद होता है किम, जो सबके सामने मुस्कुराते हुए उसका जूता लेता है, फिर चाकू निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, इस कचरे की जगह इस डस्टबिन में ही है। ये देखकर गोरिया के अंदर आग लग जाती है। वह डस्टबिन के पास जाती है, अपने फटे जूते को उठाती है और गुस्से में पूरी ताकत से किम को एक जोरदार किक मारती है। किम हवा में उड़ता हुआ करीब 10 फीट दूर जाकर गिरता है। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। आज तक किसी ने किम की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और गोरिया ने तो उसे सबके सामने उड़ा दिया था। तभी वहाँ स्कूल के टीचर पहुँच जाते हैं, जिससे सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। गोरिया भी वहाँ से निकलकर घर चली जाती है। उधर किम का गुस्सा अब हद से पार हो चुका था। उसे पता चलता है कि उसका गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है और अब स्कूल में उससे डरने वाले बच्चे भी हंसने लगे हैं। यह उसकी ईगो पर सीधा वार था। वह ठान लेता है कि अब वो गोरिया के साथ कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, तभी रास्ते में एक ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेते हैं। गोरिया डर जाती है। उसे लगता है कि अब शायद वे लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि मामला कुछ और ही है। वे लोग उसे किसी बड़े कमरे में ले जाते हैं जहां उसकी मेकअप टीम बैठी होती है। बिना कुछ समझे गोरिया का मेकअप किया जाता है, उसे नई ड्रेस दी जाती है और फिर उसे एक खूबसूरत रूम में छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहां किम आता है। एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं। फिर वह उसे एक बहुत महंगी कार की चाबी देता है और कहता है, अब से इस कार में स्कूल आना। गोरिया हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या है? किम जवाब देता है, बस एक डील है, तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगते हुए वीडियो बनाओ और फिर इसे पूरे स्कूल में शेयर कर दो। गोरिया गुस्से से देखती है और कहती है, पर मेरी गलती क्या थी? माफी क्यों मांगू? किम मुस्कुराता है, अगर तुम माफी मांग लो तो ये सब तुम्हारा है, कार, गिफ्ट्स, सब। गोरिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, क्या तुम मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी ये चीजें नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे जरूरी है। वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन किम उसका रास्ता रोकता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो उसे धक्का देकर भागने लगती है, पर किम फिर उसे पकड़ लेता है। इतने में वहाँ उसकी माँ आ जाती है। किम उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसकी माँ बिना कुछ पूछे गोरिया को घर से बाहर निकलवा देती है। अब टूटी हुई गोरिया फिर से स्कूल पहुँचती है, जहाँ क्लास के बोर्ड पर उसके खिलाफ भद्दी बातें लिखी होती है। सब हंस रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं। थक चुकी गोरिया स्कूल की छत पर चली जाती है, जहां वह शांति ढूंढने की कोशिश करती है और यीजुंग का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद यीजुंग आता है। गोरिया उससे मुस्कुराकर कहती है, उस दिन मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, और फिर वहाँ से चली जाती है। शाम को गोरिया अपने पार्ट टाइम काम के लिए रेस्टोरेंट पहुँचती है। तभी वहाँ उसे हैना दिखती है। हैना शर्मिंदा होकर कहती है, उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाई,
सॉरी, गोरिया मुस्कुराकर जवाब देती है। कोई बात नहीं, अगर तुम बीच में पड़ती तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाता। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ किम आता है और उन्हें साथ देखकर उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। अगले ही दिन हैना के लॉकर में रेड कार्ड रखा मिलता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, धक्का देते हैं और उसे स्टेडियम तक घसीट लाते हैं, जहाँ किम खुद मौजूद होता है। वह हंसते हुए ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ गोरिया पहुँचती है और चिल्लाकर कहती है, किम, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो हैना को छोड़ दो। किम उसके पास आता है, कुछ पल तक उसे घूरता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं, तो तुम्हें अपने बाल ट्रिमर से काटने होंगे। पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता है। गोरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे ट्रिमर उठाती है। उसकी हिम्मत अब भी टूटी नहीं थी। जैसे ही वह अपने बाल काटने के लिए ट्रिमर आगे बढ़ाती है, तभी वहाँ रेन पहुँच जाता है। वह गोरिया के सामने आकर किम से कहता है, इनफ। किम कुछ पल चुप रहता है, फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गोरिया की आंखों में राहत होती है, लेकिन उसके अंदर की लड़ाई अब बस शुरू हुई थी। अगले दिन गोरिया क्लास में पहुँचती है तो सबकी नजरें उसी पर होती हैं। इस बार हालात कुछ अलग थे। अब उसके क्लास की कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुमने F4 के खिलाफ आवाज उठाई, तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है और अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। गोरिया हल्की मुस्कान के साथ उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी वो लड़कियां उसे बताती हैं कि स्कूल की सबसे ब्राइट और पॉपुलर स्टूडेंट मीरा आज वापस लौट रही है और उसके वेलकम के लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई है, जिसमें तुम्हें भी आना होगा। गोरिया पहले तो साफ मना कर देती है, लेकिन जब सब मिलकर उसे जबरदस्ती करते हैं तो वह अनमने मन से हामी भर देती है। शाम को जब पार्टी शुरू होती है तो सब लोग ब्रांडेड ड्रेसेस में शाइन कर रहे होते हैं और गोरिया अपने सिंपल नॉर्मल कपड़ों में वहाँ पहुँचती है। सबकी नजरें तुरंत उस पर टिक जाती हैं और उसकी ही क्लास की लड़कियां हंसने लगती हैं। वाह गोरिया, तुम्हारा स्टैंडर्ड तो हमसे बहुत नीचे है, तुम्हारी औकात नहीं कि हमारे साथ बैठो। उनकी बातें गोरिया के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। वो अपमानित महसूस करती है और सोचती है कि काश उसने इस पार्टी में आने से मना ही कर दिया होता। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस बहुत हुआ। वो थी मीरा। वो सबकी बातें सुन चुकी थी। मीरा गोरिया के पास आती है और कहती है, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। वह उसे अपने रूम में ले जाती है और कहती है, यीजुंग ने मुझे सब कुछ बताया। इस स्कूल में सिर्फ तुम ही हो जिसने किम को पलटकर जवाब दिया है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। फिर मीरा उसकी मदद करती है, उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाती है और दोनों नीचे लौटते हैं। पार्टी में जैसे ही गोरिया नीचे आती है तो वहाँ मौजूद सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल, सब कुछ एकदम चमक रहा था। लेकिन ये नजारा देखकर किम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में मीरा की तरफ देखता है और कहता है, इस लड़की के खिलाफ मैंने रेड कार्ड इश्यू किया है और तुम इसकी मदद कर रही हो। मीरा बिना डरे जवाब देती है, हाँ, क्योंकि वो सही है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और अचानक किम गुस्से में आकर मीरा को धक्का दे देता है। यह देखकर रेन आग बबूला हो जाता है। वह बिना सोचे समझे किम पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। गोरिया दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी के बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे किम के ऊपर गिर जाती है। अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि अनजाने में गोरिया और किम के बीच किस हो जाता है। पूरा माहौल शॉक में आ जाता है। गोरिया तुरंत पीछे हटती है। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। किम कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किम अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे समझ आ गया है, गोरिया मुझे लाइक करती है और अब मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। तुम लोग बस देखते रहो, मैं उसका क्या हाल करता हूँ। उसके दोस्त उसे रेन से हुई लड़ाई को लेकर सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन किम ठंडी आवाज में जवाब देता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी तो उसे बोलनी चाहिए। दूसरी तरफ रेन और मीरा एक शांत जगह पर बात कर रहे होते हैं। मीरा मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों अब भी बचपन की तरह झगड़ते रहते हो, आखिर कब समझोगे? यीजुंग गुस्से में जवाब देता है, गलती मेरी नहीं थी, उसने तुम्हें हाथ लगाया इसलिए मैंने उसे मारा। उनकी बातचीत में एक अजीब सी कड़वाहट होती है, जिसमें प्यार भी छिपा था। उधर गोरिया रेन का रूमाल लौटाने उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि रेन और मीरा में किसी बात पर फिर बहस चल रही है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मीरा हमेशा के लिए फ्रांस जा रही है। वो वहाँ जाकर लोगों की मदद करना चाहती है। यही बात रैन को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि वो दिल से मीरा को लाइक करता है और अब उसे खोने वाला था। इसके बाद गोरिया वहाँ से निकलती है और घर लौटने के लिए बस में बैठती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है वो दंग रह जाती है। वहाँ किम बैठा होता है। गोरिया उसे देखकर हैरान होकर पूछती है, तुम तो हमेशा अपनी महंगी कार में घूमते हो, आज बस में कैसे आ गए? किम मुस्कुराकर जवाब देता है, सोचा जिंदगी में बस का एक्सपीरियंस भी ले लूं। गोरिया को बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि बस में और कोई नहीं होता, सिर्फ वो दोनों। वो झट से पूछती है, बाकी सारे लोग कहाँ गए? जिस पर किम बड़ी शांति से कह देता है, मैंने पूरी बस ही खरीद ली है। ये सुनकर गोरिया का पारा चढ़ जाता है। तुम आखिर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों हर जगह मेरा पीछा करते रहते हो? और बस में दोनों की बहस शुरू
हो जाती है। गोरिया ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। तभी अचानक सामने एक लग्जरी कार आकर रुक जाती है और ड्राइवर को मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे ही बस रुकती है, गोरिया तुरंत नीचे उतरकर भाग जाती है। तभी उस लग्जरी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम होता है डियाना। वह बिना कुछ बोले किम के पास जाती है और उसे जोरदार किक मार देती है। फिर सख्त आवाज में कहती है, गोरिया से दूर रहो। इसके बाद डियाना गोरिया को अपनी कार से स्कूल छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद सीन फिर उसी बस में कट होता है, जहाँ अब डियाना और किम आमने सामने बैठे हैं। वहीं हमें पता चलता है कि डियाना किम की बड़ी बहन है। किम झुंझलाते हुए पूछता है, तुम अमेरिका से अचानक यहाँ क्यों आ गई? जिस पर डायना कहती है, मॉम अब बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और अब तुम भी बच्चों जैसी हरकतें छोड़ो, बिजनेस संभालो और जिम्मेदारी सीखो। अगले दिन गोरिया स्कूल की छत पर जाती है, जहाँ उसे रेन मिलता है। वह सीधे उससे पूछती है, तुम और मीरा के बीच झगड़ा क्यों हुआ? रेन उदास होकर कहता है, हम दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अपने ड्रीम्स पूरे करने फ्रांस जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर गोरिया को दुख होता है और वो कहती है, तो फिर कम से कम उससे आखिरी बार मिल तो लो। रेन मान जाता है और गोरिया को मीरा के घर लेकर जाता है। मीरा गोरिया को देखकर मुस्कुरा उठती है और कहती है, रेन ने बताया था कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। फिर वह उसे वही खूबसूरत सैंडल गिफ्ट करती है जो उसने पार्टी में पहनी थी। गोरिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम हमेशा के लिए फ्रांस जा रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे बिना रेन टूट जाएगा। मीरा प्यार भरे लेकिन दृढ़ लहजे में कहती है, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की मदद के लिए जा रही हूँ जिन्हें सच में मेरी जरूरत है, और मुझे भरोसा है कि तुम रेन का अच्छे से ख्याल रखोगी। रेन ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन लेता है। जैसे ही गोरिया बाहर आती है, वह गुस्से में फट पड़ता है, तुम मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो? तुम्हें किसने हक दिया मीरा के सामने मेरे लिए हाथ फैलाने का? प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहो। गोरिया आंसू रोकते हुए कहती है, तुम इतने आसानी से अपने प्यार को जाने कैसे दे सकते हो? तुमने आज तक मीरा को अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं की, और अब जब वो जा रही है तो तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मीरा एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी होती है। सब लोग उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। तभी वहाँ गोरिया पहुँचती है। मीरा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी रेन भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है। गोरिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रेन भी अब फ्रांस जा रहा होता है। वह गोरिया की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। फिर वह आगे बढ़कर उसके फोरहेड पर किस करता है और बिना पीछे देखे फ्रांस के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन गोरिया और हैना कैंटीन में साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक कैंटीन की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है, जिसमें किम सबके सामने गोरिया को क्लॉक टावर के पास मिलने के लिए बुला रहा होता है। पहले तो गोरिया को ये सब एक फालतू ड्रामा लगता है, लेकिन फिर भी वह सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, चलो देख ही लेते हैं। वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि किम बारिश में पूरी तरह भीगा खड़ा है। गोरिया छाते के नीचे उसके पास जाती है और पूछती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों है? किम हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितना भी गलत किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता था। यह सुनकर गोरिया थोड़ा हैरान होती है और उसे छाता देने लगती है, लेकिन किम छाता फेंक देता है और कहता है, आज तक मैंने किसी का इतना इंतजार नहीं किया जितना तुम्हारा किया। गोरिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैंने थोड़ी कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो। और फिर दोनों में हमेशा की तरह छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की तकरार के बाद माहौल हल्का हो जाता है और ये दोनों पास के पार्क में घूमने चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा झूला होता है, जिसे देखकर गोरिया तो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन किम को हाइट्स से डर लगता था तो वो साफ मना कर देता है। गोरिया उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे वाह, बड़े रईस लड़के को ऊंचाई से डर लगता है, और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। गोरिया की बातें सुनकर किम झुंझला जाता है और गुस्से में ही झूले पर बैठ जाता है, लेकिन झूला जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी चीखें सुनकर गोरिया हंसी रोक नहीं पाती। इसी तरह इन दोनों की शुरुआत होती है एक प्यारी सी फ्रेंडशिप की। शाम होने लगती है और किम को जोर की भूख लग जाती है। वो गोरिया से कहता है, चलो कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं, और एक प्रीमियम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन गोरिया तुरंत समझ जाती है कि वहाँ का बिल वह अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो उसे रोक देती है। किम कहता है, कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अंदर जाएं, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। मजबूरन दोनों को वहीं कॉरिडोर में रात बितानी पड़ती है। बारिश की वजह से किम को बुखार आ जाता है। गोरिया उसे दवा देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। गोरिया उसे जबरदस्ती टैबलेट खिला देती है और उसकी पूरी केयर करती है। कुछ ही देर में किम नींद में डूब जाता है और गोरिया की गोद में सिर रख देता है। नींद में ही वह गोरिया से पूछता है, तुम्हारे बारे में बताओ ना। गोरिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस एक एवरेज सी स्टूडेंट हूँ, मेरे घर की हालत उतनी अच्छी नहीं है और तुम्हारे जैसे लोगों की लाइफ से मैं बहुत दूर हूँ। वह धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हुए खुद भी नींद में चली जाती है। अगली सुबह किम की आंख खुलती है तो देखता है कि गोरिया अब भी सो रही है। वो मुस्कुरा देता है और उसे जगाने के बजाय फिर से उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तभी वहाँ एक लेडी वर्कर आती है और कहती है, ये जगह सोने की नहीं है, उठो यहाँ से। तो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद किम
गोरिया को अपनी कार से उसके घर तक छोड़ता है और कहता है, आगे से मेरे साथ घूमने चलोगी? गोरिया हंसते हुए कहती है, नो थैंक्स, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और पहली बार हम देखते हैं कि गोरिया के दिल में भी अब किम के लिए कुछ महसूस होने लगा है। जैसे ही गोरिया घर के अंदर जाती है, माहौल अजीब सा शांत होता है। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। माँ से पूछती है, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? माँ उदास होकर बताती हैं कि उसके दादा ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन अब उनके पास उसे चुकाने के पैसे नहीं हैं। गोरिया फौरन अपना अकाउंट चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। वो दादा के पास जाती है और कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगी। अगले ही दिन गोरिया उस आदमी के पास पहुँचती है जिससे दादा ने लोन लिया था। वो कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई काम है तो मैं कर सकती हूँ। आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम काफी यंग और क्यूट हो, तुम्हारे लिए एक काम है। फिर वह बताता है कि उसे एक अमीरों की पार्टी में वेट्रेस बनकर ड्रिंक सर्व करनी होगी। गोरिया थोड़ी झिझकती है, लेकिन अपने परिवार की खातिर वो हामी भर देती है। अब सीन शुरू होता है जहां हम गोरिया को एक बेहद प्यारी सी ड्रेस में देखते हैं, एकदम एलिगेंट और सिंपल, लेकिन फिर भी वो सबके बीच में सबसे अलग नजर आ रही होती है। वो धीरे धीरे उस पार्टी में जाती है जहां सब अमीर लोग वाइन और चैंपियन के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। गोरिया एक अमीर आदमी के पास जाती है और उसे ड्रिंक सर्व करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी बदतमीजी पर उतर आता है और गोरिया को टच करने की कोशिश करता है। गोरिया की आंखों में गुस्सा भर आता है और वो बिना एक सेकंड गंवाए उस आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सारे लोग सन्न रह जाते हैं। गोरिया गुस्से में कहती है, मैं और कोई तरीका ढूंढ लूंगी तुम्हारे पैसे चुकाने का, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती, और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाती है। रात को जब वो घर पहुँचती है तो अंदर से टूटी हुई होती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। अगले दिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, पूरा माहौल बदल चुका होता है। स्कूल के हर कोने में एक ही बात चल रही थी, किम ने गोरिया को घर छोड़ा था। सबके मोबाइल में वो वीडियो घूम रही थी और रूमर्स फैल चुके थे कि किम और गोरिया अब डेट कर रहे हैं। तभी वहाँ किम और उसके दोस्त एंट्री लेते हैं। सबके सामने किम बड़ी ठंडे अंदाज में कहता है, अगर मैं गोरिया को डेट कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और सबकी नजरों के बीच वो गोरिया का हाथ पकड़कर उसे कैंटीन की तरफ ले जाने लगता है। इतने में हैना आकर गोरिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको, पहले ये तो बताओ कि क्या चल रहा है। और फिर तीनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। वहाँ किम के दोस्तों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, क्या तुम सच में सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर? इस पर गोरिया झुंझलाकर कहती है, ये तो मुझे जबरदस्ती डेट पर ले गया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही किम धीरे से अपने दोस्तों से कहता है, मैं गोरिया को लेकर सीरियस हूँ। उसके दोस्त चौंक कर कहते हैं, तुम्हारी और उसकी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, क्या तुम्हारी मॉम उसे कभी एक्सेप्ट करेंगी? जिस पर किम शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। उधर शाम को गोरिया अपने घर लौट आती है, जहां उसके दादा उसका फोन ठीक कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। गोरिया दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है किम। वो हैरान रह जाती है और कहती है, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसके डैड बाहर आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, इतनी रात को किसी लड़की के घर आना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि किम कोई आम लड़का नहीं बल्कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उनका रवैया तुरंत बदल जाता है। वो किम को अंदर बुलाते हैं और उसकी बेहद अच्छी खातिरदारी करते हैं। पूरा घर हंसी और प्यार से भर जाता है और किम पहली बार किसी फैमिली के साथ इतनी नॉर्मल प्यार भरी शाम बिताता है। जहाँ उसके घर में सिर्फ बिजनेस की बातें होती थी, वहीं यहाँ सब कुछ दिल से होता है। रात को किम वहीं रुकता है। अगली सुबह जब गोरिया उसे बाहर छोड़ने आती है, तभी किम की जेब से रेन का रुमाल गिर जाता है। गोरिया उसे उठाने लगती है, लेकिन किम मुस्कुराकर खुद उठा लेता है और कहता है, बचपन से मैं और रेन हमेशा झगड़ते आए हैं। कई बार मैंने उसकी फेवरेट चीजें तोड़ी हैं, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। उल्टा हर बार वो ही आकर सॉरी बोल देता है, चाहे गलती किसी की भी हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक पुरानी दोस्ती की चमक झलकती है। लेकिन जैसे ही गोरिया स्कूल पहुंचती है, उसका दिल दहल जाता है। वो देखती है कि उस बार के मालिक ने, जहाँ वो वेट्रेस बनकर गई थी, उसकी तस्वीरें वायरल कर दी हैं। अब पूरे स्कूल में वही फोटो घूम रही होती है। लोग उसके पीछे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। गोरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। तभी किम वहां पहुंचता है और वो तस्वीरें देखकर आग बबूला हो जाता है। गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चीप लड़की हो और तुम ये सब करती हो। गोरिया घबराकर समझाने की कोशिश करती है, किम ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किम उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सबके सामने ये अपमान देखकर गोरिया टूट जाती है। अब स्कूल में हर कोई उसे गलत नजरों से देखने लगता है, जैसे वो कोई गलती कर चुकी हो। टूटी हुई लेकिन मजबूत दिल से गोरिया अपने रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड सनी को कॉल करती है और कहती है, मुझे पता है किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, अब हमें मिलकर पता लगाना होगा कि वो है कौन। और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां गोरिया अब सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के लिए लड़ने वाली है। रात का वक्त होता है जब गोरिया और उसकी दोस्त सनी सच का पता लगाने के लिए उसी बार में पहुंचती हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि वो उस बार की परमानेंट मेंबर्स नहीं होती। तभी वहाँ केविन आता है और गोरिया उससे
कहती है, प्लीज मुझे बस अंदर जाना है, थोड़ा हेल्प कर दो। लेकिन केविन ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ये जगह तुम जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है, और अंदर चला जाता है। मायूस गोरिया वापस घर लौट आती है। उधर बार के अंदर केविन उस वेट्रेस को गोरिया की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, लेकिन वेट्रेस घबराकर साफ मना कर देती है। तभी बार का सिक्योरिटी गार्ड आकर केविन को धक्का देता है और कहता है, यहाँ से निकलो। लेकिन उसे क्या पता था कि केविन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट्स फाइटर है। अगले ही पल केविन उसे जमीन पर पटक देता है और देखते ही देखते बाकी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन केविन बिजली की तरह तेज और बेहद ताकतवर होता है। वो सबको एक एक करके गिरा देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी बार का मालिक खुद वहाँ आता है। केविन उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, अब बताओ गौरिया की फोटो किसने वायरल की, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। डर के मारे वो आदमी सारी सच्चाई उगल देता है। दूसरी तरफ किम दिल टूटने के बाद अपने दोस्त एमजी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। किम लगातार ड्रिंक कर रहा होता है और एमजी कहता है, तुम्हें उन फोटोज पर ज्यादा भरोसा है या गोरिया पर? लेकिन किम चुप रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। उधर केविन को अब सब पता चल चुका था कि उस बार का मालिक दरअसल हैना का पिता है। केविन ये बात एमजी को बताता है और दोनों चौंक जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें हैना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। इसी बीच हैना उसी क्लब में पहुंचती है जहां किम नशे में बैठा होता है। वो चालाकी से उसे एक ड्रिंक देती है जिसमें कुछ मिला हुआ होता है। कुछ ही मिनटों में किम बेहोश हो जाता है और हैना मुस्कुराते हुए उसे एक कमरे में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोरिया और सनी घर लौट चुके होते हैं। जब गोरिया डिनर के दौरान मोबाइल स्क्रॉल करती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर हैना और किम साथ में होते हैं। ये देखकर गोरिया का दिल टूट जाता है। वो रोके नहीं रुकती, गुस्से और दर्द में सोचती है, किम ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और अब किसी और के साथ है। अगले दिन गोरिया जैसे ही स्कूल पहुंचती है, पूरा क्लासरूम उसके खिलाफ हो चुका होता है। एक लड़की उसके पास आकर बदतमीजी से कहती है, तू इतनी सस्ती लड़की है, तूने किम का दिल दुखाया है, अब तेरा इस स्कूल में कोई हक नहीं। फिर वो उसे बुली करने लगती है। गोरिया गुस्से में कहती है, मेरे साथ जो करना है करो, पर याद रखना तुमने तो मेरा रेड कार्ड ही कैंसिल कर दिया है। उस लड़की को बात समझ नहीं आती और वो सीधे किम को मैसेज करती है। गोरिया को बुली करने की परमिशन मांगती है, लेकिन इस वक्त किम तो बेहोश था। उसका फोन हैना के पास होता है और वही उस मैसेज का जवाब देती है, यस। इसके बाद पूरा स्कूल गोरिया के खिलाफ हो जाता है। क्लास से लेकर कैंटीन तक हर जगह उसे अपमानित किया जाता है। किसी की हंसी, किसी की गालियां, सब मिलकर गोरिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी किसी को उसके बैग से एक चाबी मिलती है। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन गोरिया गुस्से और दर्द में कहती है, जो करना है करो, पर ये बाइक मेरे दोस्त की है, इसे कुछ मत करना। लेकिन वहाँ किसी को उसकी परवाह नहीं होती। सब मिलकर उस बाइक को तोड़ फोड़ने लगते हैं। उधर केविन और एमजी को अब सब समझ आ चुका था। इन सब के पीछे सिर्फ हैना है। वो उसकी हर चाल को पकड़ने के लिए सबूत जुटाने लगते हैं। इसी बीच किम को धीरे धीरे होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वो किसी कमरे में है। वो घबराकर पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया? किम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हैना उसके रास्ते में आकर कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी किम। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था। और तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ छोटी सी हैना स्कूल में किम को प्रपोज करती है, लेकिन किम उसे ठुकराते हुए कहता है, तुम बहुत बदसूरत हो। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और हैना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर पाऊंगी, किसी भी कीमत पर। और उस दिन के बाद हैना ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली, सिर्फ किम को पाने के लिए। ये सब सुनकर किम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। उसे आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है कि हैना ही वो लड़की है जिसने गोरिया की वो फोटोज वायरल की थी। अब किम उससे साफ कह देता है कि वो जा रहा है, लेकिन हैना उसके सामने खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। और अगले ही पल वो पास में रखा कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ पर रख लेती है। किम बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसके पास जाता है, उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपना फोन उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर स्कूल में हालात बेकाबू हो चुके थे। सभी स्टूडेंट्स गोरिया को बेरहमी से बुली कर रहे थे। कोई उस पर हंस रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, और तो और उन्होंने उसकी दोस्त की बाइक तक को आग लगा दी। तभी एक लड़का F4 से बदला लेने के लिए गोरिया को मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ किम पहुँच जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और अगले ही पल वो उन सभी पर टूट पड़ता है। किम सबको बुरी तरह पीट देता है और जब गोरिया बेहोश होकर गिर जाती है तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने घर ले जाता है। रात भर वो उसकी देखभाल करता है, उसे अपनी गोद में सुला लेता है और यहीं से उनकी लव स्टोरी की असली शुरुआत होती है। अगली सुबह जब गोरिया की आंख खुलती है तो किम वहाँ नहीं होता। तभी घर की मेड आती है
और उसे नए कपड़े देती है। मेड उसे बाहर ले जाती है जहाँ कई बाइक खड़ी होती हैं। तभी उसका फोन बजता है। कॉल किम की होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इन बाइक्स में से जो तुम्हारे दोस्त की थी वो चुन लो। गोरिया पहले मना करती है, लेकिन किम कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है। गोरिया फिर पूछती है, लेकिन तुम कहाँ चले गए? जिस पर किम कहता है, मैं उन सबको सबक सिखाने निकला हूँ जिन्होंने तुम्हें कल हर्ट किया था। गोरिया जल्दी से कहती है, प्लीज कुछ भी गलत मत करना। किम मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं, केविन करेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि केविन ने उन सबको सच में सबक सिखा दिया है। सबको उल्टा टांग कर वो उनकी जमकर पिटाई करता है और स्कूल का माहौल एकदम बदल जाता है। अब गोरिया सीधा स्कूल पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि हैना स्कूल छोड़कर जा रही है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचती है और कहती है, क्या तुम मुझे बिना मिले ही चली जाओगी? लेकिन हैना चुप रहती है, कुछ नहीं कहती और बस अपना बैग उठाकर चली जाती है। गोरिया को पता नहीं होता कि असली गुनहगार वही थी। जैसे ही गोरिया अपना लॉकर खोलती है, उसे अंदर एक छोटा सा कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी। तभी अचानक स्कूल के हॉल में किम की जोरदार आवाज गूंजती है, अगर किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सब सन्न रह जाते हैं। गोरिया उसे देखकर शरारती मुस्कान के साथ कहती है, गर्लफ्रेंड, कब मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया? किम स्माइल करते हुए कहता है, कल रात जब तुम मेरी गोद में सो रही थी, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने हाँ कहा था, याद नहीं? गोरिया शॉक्ड होकर पूछती है, और उसके बाद क्या हुआ? किम बस मुस्कुराता है। उसकी बात सुनकर गोरिया का चेहरा लाल हो जाता है। इसी बीच वहाँ यीजुंग भी आ जाता है। वो दोनों को साथ देखकर खुश होता है और कहता है, अब तो तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ किम की मॉम तक बात पहुंच चुकी होती है। वो उनके साथ की तस्वीरें देख चुकी होती हैं और आग बबूला हो जाती है। उनके लिए यह बात अस्वीकार्य थी कि उनका बेटा किसी गरीब लड़की के प्यार में पड़ जाए। वो तुरंत डायना को बुलाती हैं और सख्ती से पूछती हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? डायना झूठ बोलते हुए मना कर देती है। उसकी मॉम ठंडे लहजे में कहती हैं, ठीक है, तो अब तुम कोरिया जाओ और इस मामले को खुद सॉल्व करो। अगर नहीं कर पाई तो मुझे बताना। उधर यीजुंग भी गोरिया से मिलने आता है, जहाँ किम सीधा कह देता है, अब गोरिया मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर यीजुंग मुस्कुराता है और कहता है, बस हमेशा ऐसे ही साथ रहना तुम दोनों। और इसी तरह गोरिया और किम की लव स्टोरी अब सच में शुरू हो चुकी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी राह में अब सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। अगले दिन स्कूल में सेमिनार चल रहा होता है कि तभी सबकी नजरों के सामने किम स्टेज पर जा पहुंचता है। वो टीचर को साइड में करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माइक उठाकर कहता है, गोरिया, अभी के अभी मुझसे मिलने के लिए बाहर आओ। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें गोरिया पर टिक जाती हैं। मजबूरी में वो उठती है और स्टेज की तरफ बढ़ती है। किम गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें 100 बार कॉल किया पर तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। गोरिया धीरे से जवाब देती है, मेरा फोन खराब हो गया है, जब ठीक करवा लूंगी तो कॉल कर दूंगी। ये सुनकर किम उसे एक नया फोन देता है और कहता है, अब इसे रख लो। लेकिन गोरिया मना कर देती है क्योंकि वो फोन बहुत महंगा होता है। तब किम मुस्कुराते हुए फोन जमीन पर रख देता है और कहता है, जिसे चाहिए उठा ले। सबकी निगाहें गोरिया पर होती हैं और आखिरकार उसे वो फोन उठाना ही पड़ता है। इसके बाद किम मुस्कुराते हुए कहता है, कल मेरे साथ डेट पर चलो। गोरिया साफ मना कर देती है, लेकिन किम ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी हालत में कल मेरे साथ डेट पर चलोगी। इसके बाद गोरिया छत पर यीजुंग से मिलने जाती है और उसे उसका हैंकी लौटा देती है। यीजुंग मुस्कुराते हुए पूछता है, तो तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? गोरिया तुरंत कहती है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो तो बस किम ही है जो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा रहता है। यीजुंग हल्का सा मुस्कुराता है और गोरिया वहाँ से निकल जाती है। फिर वो रेस्टोरेंट में सनी से मिलती है और शिकायत करती है, किम मुझे जबरदस्ती डेट पर ले जा रहा है। सनी हंसते हुए कहती है, तो क्यों ना तुम उसे हमारे साथ झूमे बुला लो, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, साथ में मजा आएगा। गोरिया जैसे तैसे किम को फोन लगाती है, लेकिन किम की शर्त सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहता है, पहले तुम मुझसे बिल्ली की आवाज में पूछो, तभी मैं रेडी होऊंगा। मजबूरी में गोरिया म्याऊं करती है और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। शर्म और गुस्से से लाल होकर वो कॉल कट कर देती है और झल्लाते हुए कहती है, ये लड़का मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद डायना उससे मिलने आती है और पूछती है, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा और किम का रिलेशन? गोरिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो बहुत शरारती है, दिन भर मुझे परेशान करता रहता है। फिर गोरिया रास्ते में यीजुंग से मिलती है जो पूछता है, किम कैसा है? गोरिया मुस्कुरा कर कहती है, वो अब भी वैसा ही है। इतना कहकर वो बस में बैठ जाती है, लेकिन उसका मोबाइल वहीं गिर जाता है। अगले दिन जब किम उसे कॉल करता है तो फोन बंद मिलता है, तो वो गोरिया के भाई को कॉल करके जू की टाइमिंग पूछ लेता है। गोरिया कहती है, सुबह 10 बजे आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिया जू के बाहर खड़ी है। तभी किम वहाँ आता है और कहता है, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी सनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँचती है। किम हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, पर सनी का बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर देता है। किम थोड़ी देर के लिए असहज होता है, लेकिन आज उसने ठान लिया होता है कि कुछ नहीं बोलेगा। सब साथ में घूमने लगते हैं, लेकिन सनी का बॉयफ्रेंड बार बार किम का मजाक उड़ाता है। गोरिया उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर तभी
तभी किम सुन लेता है कि वो लड़का किसी से कह रहा है, गोरिया जैसी लड़कियों से टाइम पास के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। सनी तो वैसे भी मेरे साथ बस फन के लिए है। ये सुनकर किम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में उस लड़के की कॉलर पकड़ता है और कहता है, अपनी जुबान संभालो। लेकिन वो लड़का हंसकर जवाब देता है, क्यों? तुम भी तो लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हो। तुम्हारे बाद गोरिया को मैं संभाल लूंगा। बस फिर क्या था। किम बेकाबू हो जाता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। तभी गोरिया और सनी दौड़ती हुई आती हैं और उसे रोक लेती हैं। गोरिया किम को एक कोने में ले जाकर कहती है, तुम इतने भड़क क्यों गए? तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। किम सारी सच्चाई बताता है, लेकिन गोरिया का गुस्सा देखकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर खत्म होता है पहला पार्ट। अब देखना ये है कि क्या किम और गोरिया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? क्या किम की माँ उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी? और आखिर रेन के साथ क्या हुआ? ये सब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।